वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटटोरेंट के बारे में। वो क्या है, वो कैसे काम करता है और बिटटोरेंट का फ्यूचर क्या है। क्या उसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और अगर चाहिए तो क्यों उसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे पेयर टू पेयर P2P फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं। तो BTTP बिटटोरेंट के बारे में देखा जाए वो भी एक P2P फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके बारे में खास बात यह है कि अपने साथ मिलियंस ऑफ यूजर्स को मैनेज करता है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन ऑलमोस्ट इंटरनेट की ट्रैफिक का 3% जो है वो बिटटोरेंट से गुजरती है। ट्रोन फाउंडेशन ने जुलाई 2018 में क्या किया था, बिटटोरेंट को अक्वायर कर लिया था। उसके बाद बिटटोरेंट ऑफिशियली ट्रोन फाउंडेशन का एक हिस्सा बन चुका था। वैसे बेसिकली हम देखें तो BTT ये बिटटोरेंट जो कॉइन है उसको ऑफिशियली फाउंड किया गया था अपने जो यूजर्स होते हैं उनको रिवार्ड देने के लिए। BTT में क्या होता है, डाउनलोडर के पास ये एक ऑप्शन होता है, वो रिवार्ड के तौर जिसने उस वीडियो को या जिसने उस फाइल को अपलोड किया होता है उसे रिवार्ड के तौर BTT टोकन दे सकता है। जैसे ही अपलोडर को वो टोकन मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को और बढ़ाते हैं और डाउनलोडिंग स्पीड उनके पास और ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब जैसे कि BTT को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज ए इंसेंटिव अपलोडर के लिए, ताकि अपलोडर के पास एक रीजन हो फाइल्स को ज्यादा देर तक अपलोड करने के लिए, ज्यादा देर सीड करने के लिए। इससे फायदा ये है कि अपलोडर क्या करता है, अपने बैंडविड्थ को और अपने स्टोरेज को दूसरों के साथ डेडिकेट करता है, जो कि दूसरे जो बिटटोरेंट यूजर्स होते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखें बेसिकली क्या होता है, BTT कॉइन को यूज किया जाता है बिटटोरेंट की स्पीड के लिए और यही रिस्पॉन्सिबल होता है बिटटोरेंट के लिए और यही बिटटोरेंट को एक ज्यादा पावरफुल बनाता है। अब हम अगर इसकी सप्लाई की बात करें तो BTT की तकरीबन ऑलमोस्ट जो सप्लाई है वो 990 बिलियन है, जिसमें से क्या होता है 90% उनको जो कॉइन है वो डेडिकेट किए गए उनकी टीम और उनकी फाउंडेशन के लिए रखे गए हैं और 20% जो कॉइन्स है उनको रखा गया है ट्रोन फाउंडेशन के लिए। अब जो बाकी जो कुछ रिमेनिंग टोकन है उनको आने वाले साल में अनलॉक किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। क्या BTT बिटटोरेंट कॉइन क्या हमारी रियल लाइफ में इसका कोई यूज है, क्या वो उसमें हमारी रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कि नहीं। अब जैसे कि आप सब लोगों को बताया कि BTT एक पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक विथ लो फीस और लो कॉस्ट। और अगर हम इसके ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल की बात करें, जो BTT है वो एक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल यूज करता है, वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो फाइल या जो डेटा हम भेजते हैं वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो जाती है। और एज कंपेयर हम उसके अगर लोकल मेथड्स के देखें तो उससे ज़्यादा हमारा फाइल जो ट्रांसफर किया जाता है वो सिक्योर तरीके से BTT की मदद से ही किया जा सकता है। अब हम इसके थोड़ा टेक्निकली टर्म्स देखते हैं, क्या BTT कैसे काम करता है। अब देखेंगे बिटटोरेंट में क्या होता है, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ फाइल शेयर करने को हम कहते हैं सीडिंग और जो फाइल यूजर ने शेयर किया उस फाइल को हम कहते हैं टोरेंट और जितने भी कंप्यूटर उस फाइल को होस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वॉर्म और जैसे ही जो उन सीडिंग फाइल्स को डाउनलोड करता है उसे हम कहते हैं लीचिंग। 2019 में ये अनाउंस किया गया था कि जो भी फाइल को सीड करेगा उसे रिवार्ड के तौर में BTT टोकन दिया जाएगा, जो वो बाद में जाके किसी भी एक्सचेंज में फिएट करेंसी में चेंज कर सकता है उसको। अब बात करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए BTT में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात तो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन थी भाई BTT का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, क्या वो हमारी रियल लाइफ में कुछ यूज़ है, क्या वो हमारी ज़िंदगी में किसी काम आ सकता है, तो वो कन्फ्यूजन अब आपकी दूर हो चुकी होगी। अब दूसरी बात ये है कि BTT बिटटोरेंट एक दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा फाइल शेयरिंग है। अभी जैसे तो देखे जाए तो हमारे इंटरनेट की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही कम यूज़र्स इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे जैसे लोग आने वाले कुछ सालों में इंटरनेट यूज़र्स बढ़ते जाएंगे तो वो ज़्यादातर बिटटोरेंट के पास ही आएंगे अपनी फाइल वगैरह को शेयरिंग करने के लिए। इसलिए हम देखें तो हम भी क्या करते थे बचपन में, कभी कोई गेम डाउनलोड करनी होती, कभी कोई मूवी डाउनलोड करनी होती तो हम भी बिटटोरेंट का सहारा लेते थे। इसी तरह जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे वो ज़्यादातर बिटटोरेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि वही एक सेफ एंड सिक्योर पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग का सोर्स है। इसी वजह से क्या होगा, जैसे नए यूजर्स आएंगे वो BTT की तरफ मूव करेंगे और उन अपलोडर जो सीडर्स हैं उनको और ज़्यादा रिवार्ड्स मिलते जाएंगे और इसी तरह हमारा क्या होगा, मार्केट में BTT की वैल्यू चढ़ती जाए। जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ किया जाएगा। तो इसी वजह से यही एक अंदेशा है कि BTT का फ्यूचर बहुत ही हाई है, क्योंकि इसलिए वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें BTT में। इतना मतलब ये नहीं है कि अभी से आपने $500 लगा दिए, $1000 लगा दिए, नहीं। आप क्या करें, $1 लगाएं, $10 लगाएं, कुछ ना कुछ थोड़ी लिटिल बिट अमाउंट आपको क्या करना चाहिए, बिटटोरेंट में अनाउंस कर जानी चाहिए और उसमें लगा देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे ही इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ेंगे तो BTT की प्राइस एब्सोल्युटली इंक्रीज़ होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक अपना फीडबैक नहीं दिया जल्दी जल्दी जाके कमेंट में अपना फीडबैक दें और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। और लास्ट में ये बात कि इन्वेस्ट एट योर ऑन रिस्क, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। पीस।